हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। देखिए आज की इस वीडियो में आपको जो डिस्काउंट का चैप्टर चल रहा था एस.डी. यादव के मैथ की बुक से, तो इस वाले बुक से हम आपको डिस्काउंट से क्वेश्चन करके बता रहे हैं। सभी बंटे एग्जामों के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बंटे एग्जाम पूछे गए हैं। खासकर एसएससी सीजीएल सीएचएल में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का जब आपका शुरुआत हो रहा तो हमने इसके बारे में बेसिक इंट्रो भी आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपका जो अगला टाइप है देखेंगे। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका टाइप, जो पहले देख लीजिए, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले तो इसके लिए आपका क्या मतलब, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है 111 आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा। 111 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब इसमें दिया है कह रहा कि यदि प्रत्येक रुपये 1200 कीमत वाले 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती तो दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगा। तो देखिए जब कुछ वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट में प्रभावी छूट परसेंट आपसे पूछेगा, तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या लगाना है, प्रभावी छूट परसेंट। इसके लिए फार्मूला क्या लगाना, प्रभावी छूट परसेंट का मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, ठीक है, मुफ्त वस्तुओं की संख्या। उसके बाद आपको क्या कर लेना, इंटू 100, और बटे में आपको क्या करना है, कुल वस्तुओं की संख्या। बटे में आपको क्या कर लेना है, कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखना है कुल वस्तुओं की संख्या। ठीक है, प्रभावी छूट परसेंट बराबर क्या हुआ, मुफ्त वस्तुओं की संख्या गुणे कुल वस्तुओं की संख्या। अब 111 पाइए आपका क्या दिया है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि 6 दुपट्टे खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया, 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, यानी जो मुफ्त वस्तुओं की संख्या 3 है, 3 गुणे 100, और हमारे पास कुल वस्तुओं की संख्या यानी हमारे पास कुल दुपट्टों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आपका क्या होगा, 6 + 3, 6 + 3 यानी 300 और बटे 9 कैंसिल करेंगे, ये 100 और ये 3, 100 बटे 3 करेंगे तो 33 सही 1/3% ये आपका हो जाएगा। तो प्रभावी छूट परसेंट कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 112। इस टाइप में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं एस.डी. यादव को मैथ की बुक से। तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है यदि प्रत्येक ₹900 कीमत वाली 3 पतलून की जोड़ी की खरीद पर 2 पतलून की जोड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक पतलून की जोड़ी प्रभावी छूट परसेंट क्या होगा। तो हमने प्रभावी छूट परसेंट का फार्मूला क्या है, मुफ्त वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो मुफ्त में मिल रहा है यानी 2 पतलून आपका क्या रहा, मुफ्त में मिल रहा, तो 2 गुणे 100 कर लेंगे और बटे कुल वस्तुओं की संख्या, कुल पतलून की संख्या 3 + 2 यानी 200 बटे कितना होगा 5। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 चौके 20 यानी 40%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। चलिए 112 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाएंगे जो विविध प्रश्नावली से होगा। क्या है आपका, यानी विविध प्रश्न का। तो यहाँ पर लिखते हैं विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन है आपका, 113। तो 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 112 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया है। अब इसमें क्या दिया, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% छूट प्रदान करती है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर आपका जो दिया है कह रहा है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% छूट प्रदान करती है, लेकिन हमको सूची मूल्य नहीं पता है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे कि सूची मूल्य हमारे पास क्या है, सूची मूल्य हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, तो सूची मूल्य 100 है, तो 4% पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4% छूट पर एसपी कितना हो जाएगा, यानी आपका 100 - 4 घटाएंगे 96 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो 10% नुकसान पर यानी नुकसान या हानि पर कह सकते हैं, नुकसान या हानि पर यहाँ पर हम सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीपी निकालेंगे तो 100 बटे 100 - 10 और गुणे एसपी। एसपी का मान कितना, 96। तो 100 बटे 90 और ये कितना हुआ 96, इससे कैंसिल हुआ, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6,
3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6, कितना होगा 320/3। ये हमारे पास CP आया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचती है। अब कह रहा है कि सूची मूल्य पर जब 20% की छूट पर माल बेचती है तो यहाँ पर लिखेंगे सूची मूल्य के 20% छूट पर, ठीक है, 20% छूट पर यहाँ पर SP कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास CP पता 80 पता है, ठीक है, यानी SP पता है। CP हमारे पास 320/3 है, SP 80 है। तो यहाँ पर क्या है, CP बड़ा है SP से, तो यहाँ पर क्या होगा हानि होगा। तो हानि यानी 320/3 में से 80 आपको हटा देना है। तो 320 और 8 त्रिक 24 240 और बटे कितना होगा 3, घटा देंगे 0 और 12 में से 4 घटाएंगे 8 यानी 80/3। कितना हो जाएगा 80/3। तो हानि कितना हुआ 80/3 हुआ। अब आपको हानि परसेंट बताना है। अगर हानि हुआ तो हानि परसेंट बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि परसेंट, हानि गुणे 100 और बटे में क्या होता है CP, हानि गुणे 100 बटे में CP। तो देखिए क्या करना है। तो हानि हमारे पास कितना 80/3 गुणे 100 कर लेना है और CP कितना दिया है 320/3, 320/3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 80 गुणे 100/320 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हुआ और तो यहाँ पर हमारे पास 2 के 2 16। अच्छा ये कट जाएगा, 8 चौक 32 सीधा सीधा कट जाता। चलिए ठीक है, 4 चौक के 16, 100/4 करेंगे तो हमारे पास 25% आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हानि परसेंट हमारे पास कितना आया 25%। तो ये आपका विविध प्रश्न का आपका 113 नंबर का क्वेश्चन था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे क्या पूछा है, तो 114 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत ₹300 है, 2 वस्तु की खरीद पर 24% छूट मिलती है, 5 वस्तु खरीद पर 38% की छूट मिलती है, रचना 7 वस्तु खरीदती तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। अब देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की जो चिन्हित कीमत है यानी जो मार्केट प्राइस है वो आपका कितना दिया है। मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे लिखते हैं, मार्केट प्राइस आपका कितना दिया है 300 दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस आपका 300 दिया है। अब कह रहा है कि 2 वस्तु खरीद पर 24% छूट मिलती है, 5 वस्तु खरीद पर 38% छूट मिलती है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया, 2 वस्तु खरीद पर 24% छूट मिलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वस्तुओं की खरीद पर छूट, 2 वस्तुओं के खरीद पर छूट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 वस्तुओं खरीद पर छूट हमारे पास कितना हो जाएगा। तो यानी एक वस्तु का जो मूल्य 300 है तो 300 गुणे 2 कर देंगे और ये आपका छूट कितना दिया है आप देखेंगे 24%। तो 24/100 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 और 24 छक्के कितना हो जाएगा 24 छक्के। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चौके 24 और 6 दूना 12 और 2 14 144। तो 2 वस्तुओं खरीद पर छूट हमारे पास कितना हुआ 144। अब इसमें आगे देखिए क्या क्या कहा कि 5 वस्तु खरीद पर 38% की छूट मिलती है। तो 5 वस्तुओं खरीद पर इसी प्रकार से 5 वस्तुओं के खरीद पर छूट हमारे पास कितना होगा, खरीद पर छूट कितना हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, यानी 300 गुणे 5 और गुणे 38%, यानी 38 बट्टे कितना हो जाएगा 100। ये इससे कैंसिल, 15 15 गुणे 38 करेंगे 570 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुल वस्तु कितने हो रहे हैं 7। तो 7 वस्तुओं पर हमारे पास कुल प्राप्त छूट कितना हो रहा है, 7 वस्तुओं का कुल प्राप्त छूट हमारे पास कितना हो रहा है 144 प्लस 570 हमने ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा
714 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राप्त कुल छूट हुआ। लेकिन अब आपको क्या बतानी है, आगे आपको ये बतानी है कि आपको प्रभावी छूट परसेंट कितना होगा। तो देखिए प्रभावी छूट परसेंट आप कैसे निकालेंगे, प्रभावी छूट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो प्रभावी छूट परसेंट निकालने का जो फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा, यानी पहले तो आप लिखेंगे कुल छूट गुणे 100 और बटे में जो हमारे पास वस्तु हैं उनकी जो कीमत है वो आपका क्या है। जैसे हमारे पास 7 वस्तु थे, ठीक है, तो 7 वस्तुओं का एमपी यानी मार्केट प्राइस, 7 वस्तुओं का मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। तो कुल छूट हमारे पास 714 है और गुणे 100 और 7 वस्तुओं का मार्केट प्राइस कितना है, 7 वस्तु। तो हमारे पास एक वस्तु का 300, तो 7 वस्तु का कितना होगा, 7 गुणे 300, ये इससे कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास 714 बटे 7 × 21, ठीक है। चलिए तो अब इसको आप कैंसिल करिए तो क्या आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 34% आपका आ जाएगा। कितना, 34%, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 114 का। रब कर दें, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका, 115 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लेवल किस टाइप से आपसे पूछा है। 115, तो देखिए 115 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। इसमें आपका दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹800 है, एक वस्तु खरीद पर 15% छूट मिलती है, 4 वस्तु खरीद पर 38% की छूट मिलती है, तो राजश्री 5 वस्तु खरीदती तो उसे कितने प्रभावी छूट मिलेगी। तो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कोई वस्तु उसका अंकित मूल्य जो है मार्केट प्राइस है वो आपका 800 दिया है, ठीक है, 800 ये है। अब इसमें आपसे कहा है कि एक वस्तु खरीद पर 15% छूट मिलती है, तो एक वस्तु के खरीद पर एक वस्तु पर प्राप्त छूट कितना हो रहा है, प्राप्त छूट। आप पहले एक वस्तु पर प्राप्त छूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु केवल है तो 800 गुणे कितना छूट हो रहा है, एक वस्तु पर 15%, यानी 15/100 कर दीजिए, ठीक है। तो इससे कैंसिल 15 8 120 ये हो जाएगा। एक वस्तु पर आप छूट ये होगा। अब देखिए आगे क्या क्या कहा कि 4 वस्तु खरीद पर 38% की छूट मिलती है। 4 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुओं पर हमारे पास प्राप्त छूट कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 वस्तुओं पर प्राप्त छूट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 800 गुणे 4, 800 गुणे 4, क्योंकि 4 वस्तुओं एक वस्तु कीमत 800 है, 38% यानी 38/100, ये इससे कैंसिल, 8 चौक के 32 हुआ और गुणे 38। अब इसमें 32 गुणे 38 कर दीजिए, तो 32 गुणे 38 आप करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना होगा, 1216, यानी ₹1216 हो जाएगा। अब एक वस्तु ये 4 वस्तु ये, तो 5 वस्तुओं पर प्राप्त कुल छूट, 5 वस्तुओं पर प्राप्त कुल छूट कितना होगा, कुल छूट हमारे पास निकल कर आ जाएगा 120 + 1216 कितना हो जाएगा, 1336 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 1336 हमारे पास कुल छूट है। लेकिन अब आपको बताना क्या है, प्रभावी छूट परसेंट बतानी है। प्रभावी छूट परसेंट यानी कुल छूट गुणे 100 और बटे में जो हमारे पास 4 1 5 5 वस्तुओं का मार्केट प्राइस, ठीक है। तो कुल छूट हमारे पास 1336 है, गुणे 100 करेंगे और 5 वस्तुओं का मार्केट प्राइस यानी 5 गुणे एक वस्तु का कितना दिया, 800, ये 2 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, देखिए 8 से कैंसिल होगा कि नहीं, 8 × 4 = 5 13, 8 × 6 = 48, ये 48 और 2 हाँ कट जाएगा ये, ठीक है। तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 × 8 = 8 5 13 53 हुआ, 8 × 6 = 48, 48 और 2 और 3 उधर ये 56 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 167/5 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 33.4% ये आपका आंसर शीट आ जाएगा,
तो इस प्रकार से 115 भी कंप्लीट हुआ, आपने देख लिया। चलिए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 116। आप देखेंगे 116 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 116 आप देखेंगे क्या दिया है। इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य 20% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर कहा है कि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको लेट कर लेना है कि सूची मूल्य क्या है। तो माना सूची मूल्य आपका यहाँ पर मान लेते हैं 100 है। कितना है, 100 है। ठीक है, लेट कर लेंगे, सूची मूल्य 100 है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्या दिया, 40% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 40% छूट पर एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 यानी 60 ये हो जाएगा। ठीक है, 40% छूट पर एसपी कितना हो जाएगा, 100 में से 40 घटा देंगे यानी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखिए क्या दिया है। तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो 10% नुकसान पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, नुकसान या इसे हानि कहते हैं, हानि पर सीपी निकाल लेते हैं। तो 100/90 हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे 90 और गुणे एसपी यानी 60। इससे कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 यानी हमारे पास 200/3। ठीक है, सीपी आ गया और एसपी भी पता हो गया। अब आगे देखिए क्या दिया है। आगे कह रहा है कि अगर वह सूची मूल्य पर 20% छूट पर माल बेचती है। अब कह रहा है कि सूची मूल्य के 20% छूट पर यहाँ पर लिखेंगे सूची मूल्य के 20% छूट पर 20% छूट पर एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बेचने का तात्पर्य किससे, विक्रय मूल्य से, तो यानी आपका 80 हो गया। तो 80 आपका क्या हुआ, एसपी है और ये आपका सीपी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपका 80 बड़ा है सीपी से, तो हमारे पास क्या होगा, लाभ परसेंट यानी लाभ होगा। यानी 80 में से 200/3 हटा देंगे तो 8 त्रिक 24, 240 में से 200 घटाना है तो 40/3। अब आपको क्या निकालना है, लाभ परसेंट, क्योंकि लाभ आया तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ गुणे 100 यानी 40/3 गुणे 100 और बटे सीपी, सीपी कितना है 200/3, इससे कैंसिल हुआ। तो 40 गुणे 100 और बटे कितना हुआ 200, ये इससे कैंसिल और ये कितना हो गया 20। तो हमारे पास लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 20% आपका आ जाएगा। चलिए अब 116 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। 117 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए 117 आते हैं। चलिए 117 देखते हैं। 117 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य ₹500 है। वयस्क के टिकट का मूल्य वो आपका कितना दिया 500 और एक बच्चे का टिकट कितना 200। तो यहाँ पर लिखेंगे वयस्क के टिकट का जो मूल्य है, जो सीनियर जो लोग हैं उनके जो टिकट का मूल्य जो दिया है, टिकट का मूल्य वो आपका कितना दिया है, वयस्क टिकट का मूल्य कितना दिया है, यहाँ पर 500 रुपये ये आपका दिया है। ठीक है, वयस्क टिकट का मूल्य 500 है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, फिर इसके बाद बच्चे के टिकट का, यानी आपका क्या है यहाँ पर बच्चे के टिकट का मूल्य कितना है, इसको देख लेते हैं। तो बच्चे के टिकट का मूल्य कितना है 200, ये आपका है। चलिए अब इसमें आगे क्या कहा है कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, यानी 2 वयस्क हों तो एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। ठीक है, चलिए यदि एक समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूटें मिलेंगी। यानी 20 वयस्क और 8 बच्चों
8 बच्चों का टिकट किसके बराबर होगा, पहले ये आपको फाइनल करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पर बिना छूट के हम क्या करते हैं, यानी वयस्क के टिकट का मूल्य निकाल लेते हैं और बच्चे के टिकट का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 वयस्क हैं तो 20 गुणे 500 और 8 बच्चे यानी 8 गुणे 200, तो 2 पंचे 10, यानी ये आपका सीधा सीधा 10,000 और 8 दूना 1600, यानी 11,600 ये आपके आ गए बिना छूट के वयस्क और बच्चों के टिकटों का मूल्य। ठीक है, अब 20 वयस्क और 8 बच्चों का टिकट किसके बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि दो वयस्क के साथ दो, यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 वयस्क के साथ 2 सीनियर के साथ एक बच्चा क्या है, वो क्या, एक बच्चा आपका इसमें दिया ना, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, एक बच्चा निःशुल्क ट्रेवलिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 20 वयस्क और 8 बच्चों का निकालें तो हम ये कर सकते हैं कि 16 वयस्क हो जाएंगे और प्लस ये 8 बच्चा किसके बराबर हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 वयस्क के बराबर हो जाएंगे, 4 वयस्क के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 वयस्क, ठीक है, 16 वयस्क और प्लस 4 वयस्क के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 8 बच्चे किसके बराबर हो जाएंगे, 4 वयस्क के बराबर। 16 4 20 और 20 वयस्क हुए तो एक वयस्क का टिकट जो दिया है 500, तो ये आपका 10,000 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास छूट निकाल लेते हैं, तो छूट कितना हो जाएगा, 11,600 में से 10,000 हटा दीजिए, तो 1,600 आपका ये हो जाएगा। अब आपको इसी पर आपको परसेंटेज छूट निकालना है कि 20 वयस्क और 8 बच्चों का आपका इसमें दिया है ना, कह रहा है कि 20 वयस्क और 8 बच्चे दो समूह में कितनी छूट मिलेगी, तो छूट परसेंटेज आपको निकालनी है। तो छूट परसेंट आप कैसे निकालेंगे, छूट गुणे 100, यानी 1,600 गुणे 100 और बटे में जो हमारे पास ये था, यानी बिना छूट का जो आपका था टिकटों का मूल्य 11,600, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, अब हमारे पास 1,600 बटे 116 हुआ, 1,600 बटे 116 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो कैंसिल करने पर जो रिजल्ट आएगा 13.79% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो 117 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 118 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है कि एक वयस्क टिकट का मूल्य रुपए 1,000 है। देखिए वयस्क के जो टिकट का मूल्य है, यहाँ पर लिखते हैं वयस्क के टिकट का मूल्य जो है वो आपका कितना दिया, रुपए 1,000 ये आपका दिया है। वयस्क के टिकट का मूल्य रुपए 1,000 है और एक बच्चे का टिकट का मूल्य कितना दिया, रुपए 500। बच्चे के टिकट का मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं, बच्चे के टिकट का मूल्य कितना दिया है, रुपए 500 ये आपका दिया है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या कहा है, 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि 2 वयस्क के साथ जो है, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा क्या कर सकता है, फ्री में जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या कहा है, यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी। 17 वयस्क प्लस 5 बच्चे हैं तो उस समूह में इन पर कितनी छूट मिलेगी ये आपको बतानी है। तो पहले बिना छूट का टिकटों का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 17 वयस्क हैं तो 17 गुणे 1,000 और प्लस कितना 5 बच्चे, 5 गुणे 500, तो 17,000 सीधा सीधा और प्लस 2,500 तो कितना हो जाएगा 19,500, 19,500 ये आपका हुआ। अब यहाँ पर 17 वयस्क प्लस 5 बच्चे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10
वयस्क प्लस 7 वयस्क। ठीक है, कैसे देखिए 17 वयस्क को हमने क्या लिखा, 10 वयस्क प्लस 7 वयस्क। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 2 वयस्क के साथ एक बच्चा मुफ्त में है, यानी फ्री में आपका यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5 बच्चा हो जाएगा ये आपका 10 वयस्क के बराबर हो जाएंगे, 10 वयस्क के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये 10 वयस्क के बराबर होंगे। बचे कितने वयस्क, 7 बचे, तो 7 और ऐड कर देंगे तो यानी 17 होगा। तो 17 वयस्क ये हुए, और एक वयस्क का मूल्य कितना, 1000, तो 17 गुणे टिकट का मूल्य 1000, तो ये आपका 17,000 हुआ। अब छूट हम निकाल लेते हैं, तो 19,500 में से 17,000 निकाल लीजिए, 2500। अब छूट परसेंट 2500 गुणे 100 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास कुल टिकटों का मूल्य कितना है 19,500, ये इससे कैंसिल होगा। अब इसी को आपको कैंसिल कर लेना, तो जब कैंसिल करेंगे तो 12.82% ये आपका आंसर शीट आपका आ जाएगा। तो पहले चेक कर लेंगे 118 का कौन सा सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।